एवरीवन, दिस इज जया। तो अब आप डिस्टेंस से भी बीएड का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पे आ गया है, फॉर्म का लिंक आ गया है, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। एंड हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जामिया जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में है। ये यहाँ पे बीएड का जो कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो उसका फॉर्म रिलीज हो गया है 2026 और 2027 सेशन के लिए। यहाँ पे आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। एंड अब हम आगे देखते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह रिलेटेड। तो बेसिकली इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। डेट ऑफ एंट्रेंस जो है वो है 7 मार्च एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है 13 मार्च है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फी सबमिशन वो जो है 25 मार्च है। आगे हम देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई। एंड जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका तैयारी कर सकते हैं फॉर डिस्टेंस से। एंड इसका जो मिनिमम में जो ड्यूरेशन होता है 2 से 4 ईयर होता है। 2 ईयर जो बीएड नॉर्मल होता है एंड 4 ईयर इसलिए हो जाता है जिसका क्रॉस लग जाता है किसी ईयर में, तो वो 3 या 4 ईयर बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे हम फी स्ट्रक्चर देखते हैं तो 50,000 टोटल लगेंगे। एंड 1 ईयर के 25,000 एंड 2 ईयर का 50,000। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का हम सिलेबस देखेंगे या फिर टेस्ट का। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स है। एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 एंड ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। एंड सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। जो जनरल इंग्लिश वगैरह है कॉम्प्रिहेंसिव है 10 मार्क्स का आएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। एंड एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस वो 25 मार्क्स का आएगा। टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल्स 25 का आएगा। एनी ऑफ फॉलोइंग्स 20 एंड मैथ साइंस एसएसटी हिंदी उर्दू इंग्लिश ये भी इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पे और हम डिटेल देखेंगे। जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 500 हैं। एंड ये जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो दिल्ली में होगा केवल। आप प्रिपेयर करें और इसके इंट्रेंस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए भी मैं आपको गाइड करूँगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोई भी मिस ना हो पाए अपडेट। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हम अब देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं यहाँ पे बेसिक जो पॉइंट्स होंगे उसको हाईलाइट कर दूँगी एंड सिंपल वे में आपको बस मैं समझा रही हूँ। जनरली यहाँ पे जो ग्रेजुएट पीपल हैं वो 50 मार्क्स होना चाहिए। एंड जो पीजी किए हुए हैं उनको भी 50 मार्क्स चाहिए तो एलिजिबल हैं। एंड जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको कुछ रिलैक्सेशन भी है 5% का। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो 5 पॉइंट जो है उसको आप इम्पोर्टेंट से पढ़ें। बेसिकली यहाँ पे मतलब जो इग्नू से हैं या फिर डीएड किए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। 5 पॉइंट जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। एंड जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप इसको अच्छे से समझ पाएँ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझें। जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है, क्योंकि मतलब आप डिस्टेंस पे एक और टीचिंग का आपका रास्ता खुल जाएगा, मतलब स्कोप इन फ्यूचर का। आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसका हम रजिस्ट्रेशन फ़ी देखते हैं वो 1500 पड़ता है। एंड एनुअल फ़ी जो है वो 25,000 पड़ता है। एंड 2 ईयर का टोटल 50,000 हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसको भी हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हो जाते हैं, आप इसको समझ के तब फॉर्म को फिल करें। एंड आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए या फिर इसके सिलेबस से या फिर हाउ टू मतलब प्रिपेयर फॉर द इंट्रेंस टेस्ट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको हर एक गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड करूं ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ एंड आप अपने फ्यूचर को ब्राइट एंड अच्छा बना पाओ। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट सम टॉपिक्स इफ़ यू नीड देन आई विल एक्सप्लेन। It is best opportunity for those who are interested in teaching field and want to be a teacher. यहाँ पे दिया हुआ है लिंक, आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।